हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाबा पे। जैसा कि हम लोग देखे थे कल अमृत सीरीज का सेट नंबर 12 देखे थे। उस सेट में आप लोगों ने प्रॉब्लम ऑन एज का थ्योरी दिखा था। तो प्रॉब्लम ऑन एज का थ्योरी का एक अलग ही महत्व है। थ्योरी हम बता चुके हैं। आइएगा आज हम लोग अमृत सीरीज का पार्ट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें थ्योरी पहले हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉब्लम ऑन एज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बच्चों को तंग करता है, लेकिन पढ़ता तो सही है बट बनता क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है। हम आपको ऐसा थ्योरी दिए हैं, ऐसा कंसेप्ट दिए हैं कि अगर मेरे कंसेप्ट को फॉलो किया जाए तो एक जन्म तो दूर की बात है, 7 जन्म तक भी आपका प्रॉब्लम ऑन एज तो गलती नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा, आज क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल के लेके आए हैं, कल से हार्ड लेवल लेके आएंगे। मैंने कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। अब क्वेश्चन कोई हार्ड या हल्का नहीं होता है सर, तो बन गया तो हल्का है वरना हार्ड होगा। कह रहा है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान है। मैंने कह रहा है कि 2 व्यक्ति की आयु 36 और 50 वर्ष है, तो n वर्ष के बाद 3:4 होता है। तो बताओ कि n का मान क्या होगा। n का आपसे मान पूछ रहा है, मैंने कितने वर्षों के बाद। अगर आप मेरा बात को ध्यान दीजिएगा तो सिंपल सी बात है। आइए आपको एकदम प्रेम से, ऐसे तो इसको 10 सेकंड में बनेगा, बट आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए प्यार से हम बता रहे हैं कि ये एक क्या है, डिब्बा है। जो डिब्बा को आप वर्तमान कह लें। क्या कह लें? वर्तमान। तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, एक 36 वर्ष के है और एक जो है 50 वर्ष के बाद। तो कह रहा है इतने वर्षों के बाद, तो n वर्ष के बाद ये दोनों व्यक्ति A और B का जो अनुपात है 3:4 होगा। इसका मान पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये और ये B 2 व्यक्ति है, देखो 2 तरीके से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये 36 है और ये 50 है। कितने वर्षों के बाद? कल के थ्योरी में बताए थे कि जब वर्तमान से आगे जाएगा तो प्लस होगा। तो हमको पता नहीं तो प्लस n कर देते हैं। ये भी n बढ़ेगा, ये भी n बढ़ेगा। इतना करने से ये अनुपात 3:4 होता है। आइए इसको हल कर लेते हैं। आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 36 × 4 144 हो जाता है। और 4 में n से करेंगे तब 4n, इधर करेंगे तब 150 और प्लस हो जाएगा 3n। अभी देखिए 4n है, प्लस वाला है तो पट्टी माइनस में आ जाएगा 3n। आई 150 और प्लस तो पट्टी माइनस में, ये n बराबर 6। आंसर आपको कितने वर्ष के बाद? तो 6 वर्ष के बाद ये आपका आंसर हो गया। कोई भार पड़ा भाई? कोई भार नहीं पड़ा। अब कोई बोलेगा कि एक विधि से और बताइए ना सर, तो आइए एक विधि से हम आपको और बता देते हैं, जो ब्लैक से बता रहे हैं, बाय ऑप्शन विधि। जैसे कह रहा है कि 36 है और ये 50 है, इसमें कितना जोड़ेगा कि अनुपात 3:4। तो ये ऑप्शन ए को अगर लेके चलते हो तो +6 जोड़ो, +6 जोड़ो तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 56। अब यहाँ देख सकते हैं 14 या 42 और 14 चौक 56, 3:4। मतलब जो ऑप्शन इसको फिलअप कर देगा वो आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, कोई भार नहीं है। कितना बोलता है प्रॉब्लम ऑन एज हार्ड है? कहाँ हार्ड लग रहा है भाई? आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाई, उबियाना नहीं, क्योंकि हम खुद आपको बोले हैं कि ये शो कितना देरी का है, 15 मिनट का शो है। तो 15 मिनट तो आप बर्दाश्त कर ही न सकते हैं। तो चलिए देखिएगा 15 मिनट के शो में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्या चीज़? देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। यहाँ क्वेश्चन गलत है, सुधार लीजिएगा। योग नहीं, वर्तमान आयु का औसत योग होगा। क्या होगा?
ये ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत गलती करता है ये और सुधारने में बहुत समय लगता है, इसलिए यही बोल दे रहे हैं हम कि वर्तमान आयु का औसत योग कितना है, 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:4 है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा। आइए देखो, हम तुमको, मेरा पढ़ाने का सिंपल सा तरीका है प्रॉब्लम ऑन एज में, एक डिब्बा बनाएंगे, कहानी खत्म। ये डिब्बा जब भी बनेगा मेरे भाई वर्तमान का बोधक करवाएगा। एक व्यक्ति और उसके पिता की वर्तमान औसत आयु का योग कितना है, तो एक व्यक्ति है और उसका पिता है, तो नॉर्मल सी है फादर प्लस सन का औसत योग, तो औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या कितना है 55। तो फादर प्लस सन 55 गुना 10 कितना हो जाएगा 110 है। कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। ये तो यहाँ योग दिया है, यहीं पे आपका अनुपात दे दिया है 7:4। तो आप बताओ 6 वर्ष के बाद, के वर्ष के बाद पूछा है, 6 वर्ष के बाद आगे जाएंगे तो ये बाद का ही बोधक है। आगे अगर जा रहे हैं तो ये बाद का बोधक होता है। उनकी आयु का अनुपात पूछा है बाप और बेटा का। तो पहले ही बताओ कि टोटल योग 110 है या यहाँ 7:4, तो 7 4 11 अनुपात में x शामिल है, बराबर कितना हो जाएगा 110। ये मान इसका कितना आ गया, ये 10 मरतबे कटेगा, x बराबर 10। अब ध्यान से देखना, इसका फादर 7x है, यहाँ देखिए फादर बराबर 7x और सन बराबर 4x। x के मान 10 है तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 40। 6 वर्ष के बाद बोला है तो यहाँ आएगा तो आगे जा रहा, अब ये जा पड़े हम 70 के हैं तो 6 साल के बाद तो 70 और 6 क्या हो जाएगा 76। इसी तरह से बेटा अभी 40 का है, प्लस 6 कर देंगे ये 46 का हो जाएगा। देखो, हम जो कंसेप्ट देते हैं उसी पे फॉलो करेंगे, नया नया बात मुझे बताने का कोई शौक नहीं रहता है। अब यहाँ देखो 38 दूनी 76, 23 दूनी 46, 38:23, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कोई भार है भाई, बस यही ध्यान देना है प्रॉब्लम ऑन एज में। बस आपको ये ध्यान देना है कि वर्तमान से आगे जाइएगा जोड़ लीजिएगा, वर्तमान से पीछे जाइएगा घटा लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है बड़ा का हो गया, हाँ देखिए तो छूट रहा था ना। अब यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा है। कह रहा है एक पिता और उसके एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7:4 है। मतलब बाप और बेटा का, बाप अगर 4 है तो बेटा कितना होगा 7, सन फादर कर दिए। कह रहा उनकी आयु का गुणनफल 1080 है। गुणनफल कहने का मतलब बाप गुना बेटा कितना है 1008 है। तो कह रहा 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, मैंने पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है भाई। तो बताओ इसमें क्या करना होगा। कितना मज़ा की बात है कि अगर आप इसको कोई बोला कि डिब्बा पर बना के दिखाइए सर, लो तुम लोग को अगर डिब्बा पे ही देखना है तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से उसको क्या कर देते हैं, ये फादर और सन, फादर और सन का 7:4 अनुपात में x शामिल है। और यहाँ भी बाप गुना बेटा बराबर 1008 है। अब ऊपर वाला यही बतिया को दोबारा हम लिख के दिखाएं। अब यहाँ से देखेंगे, इसको हल करोगे तो यहाँ से कह देंगे कि 7x गुना 4x बराबर 1008 है। काहे गुना किया, क्योंकि बाप गुना बेटा तो 7 चौक 28, इधर का आ जाएगा तो 7 चौक 28 x स्क्वायर बराबर 1008। इसको काटेंगे 3 मरतबे कटेगा तो 84, तो 100 में से 84 जाएगा 16, 16 और 168, 168 8 छक
48, अब 8 दूनी 6 दूनी 12 4 16, 36 मरतबे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर 6। ये एक्स के मान आपका 6 निकला है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, के वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष बाद, जो थ्योरी दिए हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद बाप और बेटा, बाप फादर और सन का अनुपात पूछा है। तो समझ भाई एक्स बराबर 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 7 छक 42। अब 42, अब 42 और 10 जुटेगा तो 42 और 10 कितना हो जाएगा, 52। फिर कह रहा है कि 6 चौका 24, 24 और 10 साल बाद, तो 24 और 10 34, कटे तो काट दो, 26 दूनी 52, 17 दूनी 34, 26 अनुपात 17, ये आपका आंसर हुआ। कोई भार है भाई का, बहुत हार्ड है, एसएससी सीपीओ में पूछा था, कोई बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं होता है। हम पहले ही बोले क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं कि तुमसे छूट जाए, बस मेरा कंसेप्ट तुम क्या रखना, क्लियर रखना, तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रमों का योग, दो सहकर्मी, सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले लोग, दो सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनके व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। इससे एक समीकरण बनेगा, यदि उनकी आयु के गुणनफल उनकी आयु के योग का अनुपात इतना है तो उसकी आयु ज्ञात करें। ये भाई को बात बोले, अगर ऐसे बनाओगे तो समीकरण टाइप के बनेगा, लेकिन इसको पलक झपकते हम क्या करवा देते हैं, आपको बनवा देते हैं। देखिए कोई भार नहीं रहेगा, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यहाँ कह रहा आयु का गुणनफल, तो यहाँ देखिए आयु का गुणनफल मतलब गुना, और कह रहा आयु का योग मतलब प्लस का अनुपात 100:9 है। तो आइए ना ध्यान से देख लेते हैं। तो ये पहला, ये बाय ऑप्शन विधि से हम आगे बढ़ते हैं, पहला को चेक करते हैं। तो ये बताओ दोनों के गुणनफल, तो 20 गुना 25, दोनों का योग 20 जोड़ कितना 25, तो यहाँ हो जाएगा कितना 25 दूनी 50, 500 वाई 45, अनुपात बोला है तो यहाँ क्या करेगा, कटेगा 100 मरतबे आई 9 5 45, 100:9। ये आपका क्या बोला है कि दोनों के आयु का अनुपात 100:9, 100:9 आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अब कितना जाएगा, समीकरण हल करेगा, लहसुन प्याज करते रहेगा, वो पागले ना हो जाएगा जी। जितना बोलते हैं उतना बस कंसेप्ट ध्यान रखिए, कभी आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग 15 मिनट के शो में जुड़ते हैं तो मात्र 15 मिनट ही, 15 की जगह 16 हो जाएगा, बट ज़्यादा समय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तेरी हम देखते हैं कि आप लोग को बड़ा करके बढ़िया से है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का, इसका छोटा भाई जो है 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की, एन से नलिनी और उसका भाई तब ब्रदर कर देते हैं, का अनुपात है 7:6 है, कि नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7। देखो ये सब जो ही है, जब कुछ न लिखे तो समझ जाना ये प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह आप डिब्बा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से 6 वर्ष पश्चात क्या होगा, उसकी आयु का अनुपात क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, हटाइए, डिब्बे बना के दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा लइकन लकीर का फ़कीर होता है, बोलेगा कि सर तो आप डिब्बा की बात बोल रहे थे। तो ये डिब्बा बन गया, मतलब वर्तमान की बात है।
अब यहाँ से कह रहा है कि अनुपात में तो x क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। तो कह रहा है कि नलिनी का भाई 12 वर्ष का है, तो भाईबा जो है भाई 12 वर्ष का है, ब्रदर बराबर 12 वर्ष, तो ब्रदर है कितना 6x बराबर 12, तो 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया 12। कह रहा है 6 वर्ष पश्चात, तो यहाँ कह देंगे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब नलिनी की आयु और ब्रदर की आयु का अनुपात क्या होगा। तो x बराबर 2 है, तो यहाँ 2 कह दो और यहाँ भी 2 कह दो। तो देखो 7 दूनी 14 और 6 साल आगे जाएंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा 20, 6 दूनी 12, 6 साल आगे जाएंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 18। अनुपात बोला है 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। अनुपात कहता है कि जितना कटे उतना क्या करो, काटो। ये आपका क्या हो गया 10 अनुपात 9 आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। आइए 15 मिनट के शो के क्वेश्चन नंबर लास्ट। बस देखिए हम आपको खेल खेल में इस अथी का उद्देश्य यही है कि खेल खेल में 15 मिनट तो आप इधर से उधर कर देते होंगे, खेल खेल में आपको काम भर क्वेश्चन सिखा देना, ये मेरा उद्देश्य है, ताकि आपको कोई भार ना पड़े, आप मैथ सीख भी ले। तो अगर ऑफलाइन क्लास करने जाते होंगे तो 7 8 10 क्वेश्चन पढ़ते होंगे, 1 घंटा समय जाने बहुत समय लगता होगा, आपको 5000 रुपया भी लगा होगा। ये चीज़ आपको घर बैठे 15 मिनट में आपको उतना ही मिल जा रहा है। इसे हल्के में मत लीजिएगा, समझिए तो कि आपके लिए वरदान का काम कर रहा है ये टॉपिक जो भी पढ़ाएंगे फायदा करेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2000 में मीनू की आयु वर्ष 2000 में मीनू की आयु, देखो ग्रुप डी में पूछा है, किसमें पूछा है ग्रुप डी 2022 में। 2000 में मीनू की आयु उसकी बहन की आयु का कितना है, तिगुना है। मीनू की आयु एम से मीनू और उसकी बहन तो एस से सिस्टर कर देते हैं, हम शॉर्टकट में चलो, तिगुना है 1 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कब 2000 में। ये जो डेट आप देख रहे हैं ये कहिया के देख रहे हैं, तो ये जो डेट देख रहे हैं ये आप 2000 का देख रहे हैं। तो कह रहा है 2000 का है, फिर कह रहा है वर्ष 2010 में, तो नॉर्मली सी बात है कि 2010 मतलब कि आगे जाएंगे। तो कह रहा है कि 2010 में मीनू की बहन की आयु मीनू की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो देखो कहा गया, कल ही कंसेप्ट आए थे, अधिक बोले कम बोले ये सब कभी अंतर, खास करके प्रॉब्लम ऑन एज में अंतर कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम आपसे 5 साल बड़ा हैं तो बड़ा थे, बड़ा है और बड़ा रहेंगे। तो कह रहा है कोच ये कि उसकी बहन और मीनू दोनों की आयु 24 वर्ष अधिक है, तो 24 वर्ष अधिक है तो माय डियर सीधे लिखो कि अंतर के वर्ष का है, 24 वर्ष का है। तो कह रहा है कि 2010 में मीनू की आयु बताओ। 2010 में मीनू की आयु, मीनू या मिनी जो है उसकी आयु पूछा है। सो सिंपल, दोनों का अंतर अनुपात में 1 शामिल है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 24, 12 दूनी 24, x बराबर 12। मीनुआ के पूछा करने के लिए मीनुआ, तो मीनुआ एम कितना है 3x, 3 गुना 12 बढ़ती आई 36, ये 36 है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, मीनू की आयु बोला है और कह रहा है कोची ये जो अनुपात दिया है कहिया के दिया है, वर्ष 2000 में मीनू की आयु, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, वर्ष 2000 में मीनू की आयु उसकी बहन का तिगुना है। 2000 में मीनुआ की आयु उसकी बहन का कितना है, तिगुना है। और 2010 में मीनू की बहन मीनू की आयु से 24 वर्ष क्या थी, अधिक थी। 2010 में कितना अधिक है, 24 वर्ष अधिक थी। तो कह रहा है कोची वर्ष 2010 में मीनू की आयु कितनी थी। अब यहाँ से देखिएगा मीनू की आयु कितनी थी, तो ये तो यहाँ तो 36 का निकल गया, कितना का निकल गया 36 का निकल गया। और 2010 में पूछा है, तो 10 में पूछा है तो आगे बढ़ा देंगे 36 और 10 46। 2010 में कितना के था 46 के था। अब यहाँ कोई बोलेगा ऐसे कैसे सर, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 46, देखो ये 12 के है, तो 10 साल बाद अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे अंतर अलग हो जाएगा, यहाँ पे अंतर दोनों का क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 10 साल बाद इसको ले जाएंगे तो 12 10 का हो जाएगा 22, तो 46 और 22 के दोनों के घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप बोल ही रहा है
ये 2010 में मीनू की बहन मीनू की आयु से क्या है। अब यहाँ से देखिएगा क्या बोल रहा है 2010 में मीनू की आयु वर्षों में, तो यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन क्या है सर, गलत है। बात को ध्यान दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 46 वर्ष है। बोलिए कोई दिक्कत। अगर आपको क्लास अच्छा लगता होगा, अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चुन चुन को और भी एक ही कंसेप्ट पे सब क्वेश्चन लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न माने कि हर बार चेंज करते रहेंगे, ये खाली ये याद रखो, इसके लिए ये याद रखो, कुछ मत याद रखो। जो खाली एक बार शुरू में बता दिए वही बात तुम याद रखो। उसके बाद कुछ बोले हैं कि प्रॉब्लम मोनेज में आगे जाओगे प्लस करोगे, पीछे आना माइनस करना, 7 जन्म तक प्रॉब्लम मोनेज गलत नहीं होगा। चलिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।